नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली को पढ़ने के लिए बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, जो आजकल भृगु संहिता, लाल किताब जैसी इन किताबों में दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे भृगु संहिता की। भृगु संहिता में कुंडली को पढ़ने के लिए 12 घर बताए गए हैं, जो हर एक घर के अपने अपने कारक तत्व होते हैं। जैसे कि पहला घर है, तो पहले घर जो होता है उसको हम तनु कहते हैं। तनु यानी कि हम खुद, यानी कि जिसकी ये कुंडली है उसके बारे में बताता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसकी मेंटल पावर कैसी है, इस सब चीज़ों के बारे में हमें तनु बताता है। जैसे कि उसका स्वभाव कैसा है, यानी कि उसका बिहेवियर, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका मेंटल पावर, और उसकी आत्मा, जैसे कि मतलब उसकी सोल कैसी है। पहले घर के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में। दूसरा हाउस जो है वो हमें बताता है हमारा फेस की जो ब्यूटी है उसके बारे में, हमारे कॉम्प्लेक्शन के बारे में, हमारी स्पीच यानी कि हमारी बोली कैसी है, हम किसी से मीठी वाली बोलेंगे या फिर हमारी कड़वी वाली है, उसके बारे में बताता है दूसरा घर। हमारा बैंक बैलेंस जो है वो दूसरा घर है। कुटुंब यानी कि जिस घर में हम पैदा हुए, हमारे भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, ये सब क्या है, ये सब दूसरा घर, यानी कि हमारी फैमिली जो है वो हमारा दूसरा घर है। फैमिली, हमारा फेस, कॉम्प्लेक्शन, हमारा रंग कैसा है, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में पैसा कितना रहेगा, हम पे एफडी कैसी रहेंगी, ये सब दूसरा घर है। और दूसरा घर क्या है, फ्रेंड्स भी, हमारे मित्र यानी कि हमारे दूसरे घर है। स्पीच यानी कि हम किसी से कैसा बोलेंगे, ये भी हमारा दूसरा घर है। अब जो दूसरे के बाद तीसरा घर है वो हमें बताता है हमारे पराक्रम के बारे में, कि हमारी योग शक्ति कितनी है। हमारे भाई बहनों के बारे में, हमारी स्पेशली जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में, हमारे छोटे भाई बहन होंगे उनका वो कैसे होंगे, वो हमारे लिए कैसे होंगे, हमारे अंदर पेशेंस यानी कि हमारे अंदर धैर्य रखने की कितनी क्षमता है, इसके बारे में बताता है तीसरा घर। इसके बाद आते हैं हम चौथे घर पे। चौथा जो घर है वो हमारी माँ के बारे में बताता है, कि हमारी माँ का स्वभाव कैसा होगा, हमें अपनी माँ से प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद और ये बताता है हमारा घर कैसा होगा, हमारे घर में शांति होगी कि नहीं होगी, हमारे पास और प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद होंगी कि नहीं, हमें सुख सुविधाएं, लग्जरी यानी कि सुख सुविधा मिलेंगी कि नहीं, कि हमारे कितने नौकर चाकर होंगे, हमें खूब ऐश्वर्य मिलेंगे नहीं, कार यानी कि जैसे ये सारी कार इत्यादि चीज़ों के बारे में ये चौथा घर बताता है। अब चौथे घर के बाद हम बात करेंगे पांचवें घर की। पांचवें जो घर है वो उसे त्रिकोण भी कहा जाता है। ये त्रिकोण जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो सबसे मतलब मुख्य हाउस बताए गए हैं। उसमें बताया गया है कि हमारा माइंड, हमारी शार्पनेस, माइंड की शार्पनेस कैसी है, हमको नॉलेज कितनी होगी, हमारी एजुकेशन, इंटेलिजेंस कितना होगा। और साथ ही ये बताता है हमारे लव के बारे में, यानी कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर हमारा जो प्यार होगा वो कैसा होगा। अब पाँचवें के बाद हम आते हैं छठे पे। ये जो छठा घर है ये हमें बताता है हमारी बीमारियों के बारे में, डिसीज़ की, हमें लंबे समय की बीमारियाँ रहेंगी या फिर छोटे समय की बीमारियाँ रहेंगी, कि वो जल्दी आके चली जाएंगी या फिर रहेंगी नहीं, या फिर हमें वो। और ये हमें बताता है हमारे कर्जे, डेट, यानी कि हम पे किसी का कर्जा रहेगा, हम पे कर्जा कैसा रहेगा, इसके बारे में भी। और हमारी जॉब कैसी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी या फिर हमारी किस उम्र तक नौकरी लगेगी, या फिर हम नौकरी करने वाले होंगे या फिर नहीं होंगे। अब हम छठे घर के बाद हम बात करेंगे सातवें घर पे। सातवां जो घर है वो हमें बताता है हमें पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि हम अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, किसी अपने दोस्त तरह के साथ, तो वो कैसी चलेगी, हम वो अच्छी चलेगी नहीं। या फिर वो, और यह घर हमें बताता है हमारी मैरिज के बारे में, कि हमारी शादी किससे होगी, वो कैसा होगा, मतलब कि हमारे स्पाउस यानी कि हमारा पति या फिर जो पत्नी है वो हमारी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, हमारी उसके साथ बनेगी नहीं। ये सब चीज़ें सातवां घर बताता है। अब हम आठवें घर की बात करेंगे। आठवां जो घर है वो हमें बताता है हमारी आयु कितनी रहेगी, हमारी मृत्यु कब होगी, हमारी मृत्यु का कारण जो है वो भी हमें यही घर बताता है। हमारी मतलब कि हमारी जो समुद्र से यात्रा होंगी हमारे जीवन में अगर होंगी, तो वो यही घर बताता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नवम भाग की। नवम भाग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग, क्योंकि हमारे लक यानी कि हमारी जो किस्मत है उसके बारे में बात करता है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि हमारी धर्म,
यानी कि हमारी जो धार्मिक काम है हम उनको करते हैं, उसके बारे में बात करता है। हमारी आगे की भविष्य, जो हम आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे 12th के बाद, उसके बारे में भी ये बात करता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे दसम भाव की। दसम जो भाव है वो हमारे पिता का भाव है, हमारे फादर के बारे में बताता है, उनसे हमारी बनेगी कि नहीं। हमारा प्रोफेशन का भाव भी है, यानी कि हम प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये बनेंगे, या फिर हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, इसके बारे में, यानी कि हमारा करियर का भाव है। ये हमें अपनी रेपुटेशन या फिर हमारे फेम के बारे में बताता है कि हमारे समाज में हमारी प्रसिद्धि होगी कि नहीं होगी। इस सब के बारे में भी हमें ये दसम भाव ही बताता है। इसके बाद हम बात करेंगे 11वें भाव की। 11वां जो भाव है वो हमें बताता है लाभ, यानी कि गेन, इनकम, यानी कि हम बिज़नेस करेंगे, हम प्रोफेशन से कमाएंगे या फिर हम जॉब करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमें उससे मुनाफा होगा कि नहीं। ये खाली धन मुनाफे की बात नहीं करता, ये और भी जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ में हमें लाभ यानी कि गेन होगा कि नहीं, उन सब के बारे में हमें यही भाव बताता है। बात करेंगे 12वां घर यानी कि आखिरी हाउस की। ये हमें बताता है हमारे लॉसेस यानी कि नुकसान, हमारे व्यापार में हमें नुकसान हुआ, या फिर हमारे फॉरेन हाउस, हमारे विदेश में हमारा कोई घर होगा, और साथ ही में विदेश की यात्राओं के बारे में भी हमें ये घर बताता है। हमें अगर कभी ऐसा योग बन जाए कि हमें जेल हो जाए उसके बारे में, या फिर मोक्ष, जो मोक्ष दिलाता है वो भी यही घर दिलाता है मनुष्य को।